पीछे का भी मतलब क्या है आपका एक्सप्लेन मतलब क्या कर देते हैं। ठीक है, सवाल कुछ ही पूछा है, सवाल कुछ ही पूछा है, लेकिन आपके पास अगर फिगर कंप्लीट है तो ये आपको सवाल का जवाब मतलब क्या आपका दे पाइएगा। फिगर कंप्लीट अगर नहीं तो आप सवाल का जवाब मतलब क्या आपका नहीं दे पाइएगा। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको मतलब क्या आपका दो राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या आपका नज़र आएगा। एक राइट एंगल जो ट्राइंगल आपको नज़र आएगा उसका नाम मतलब क्या आपका ए बी और मतलब क्या आपका सी है ना। और एक राइट एंगल ट्राइंगल जो नज़र आएगा उसका नाम मतलब क्या आपका बी डी और मतलब क्या आपका सी है ना। तो ट्राइंगल ए बी सी जो आपको नज़र आ रहा है वो राइट एंगल है एट मतलब क्या आपका बी, और ट्राइंगल मतलब क्या आपका बी डी सी जो आपको नज़र आ रहा है उसमें राइट एंगल एट मतलब क्या आपका डी। तो हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात जानते हैं कि जो राइट एंगल का ऑपोजिट साइड होता है वही मतलब हाइपोटेन्यूज होता है। और हम लोग ये भी राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जानते हैं मतलब इसका भी ऑपोजिट साइड ही मतलब हाइपोटेन्यूज होगा, और कोई बात तो मतलब क्या आपका नहीं है ना। तो दोनों ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके दोनों का अननोन साइड मतलब क्या आपका निकाल लिए, और दोनों का अननोन साइड निकालने के बाद हम लोग जो सम है वो सम करने के काबिल मतलब क्या आपका बन गए। तो पहला सवाल जो मतलब क्या पूछा था वो क्या पूछा था सर आपको बताइए। पहला सवाल ये पूछा था कि व्हाट इज़ मतलब क्या सर आपका साइन, सॉरी पहला सवाल मतलब ये पूछा था व्हाट इज़ 2 sin y माइनस मतलब क्या सर आपका cos y। ठीक है, तो हम लोग क्या किए y के रेफरेंस से मतलब क्या सर आपका साइन निकालें, 2 से मल्टीप्लाई किए और उसके बाद माइनस किए और फिर निकाले मतलब क्या सर आपका y cos निकाले y के मतलब क्या सर आपका रेफरेंस से। पहला सम तो मतलब क्या सर आपका सॉल्व हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है बताइए, उसके बाद यहाँ पे है कि 2 sin x। ओके ठीक है, तो 2 sin x का क्या मतलब हुआ सर आपका 2 इंटू साइन एक्स, एक्स का रेफरेंस साइन मतलब क्या 25 पे मतलब क्या सर आपका 15। क्यों 25 15? क्योंकि एक्स का परपेंडिकुलर 15 है और मतलब सॉरी 25 15 नहीं 15 में 25 पे, अगर 25 15 बोलेंगे तो वो हो जाएगा मतलब क्या कोसेक। तो 15 बाई मतलब क्या 25 हो चुका। अब आते हैं कॉस एक्स में, तो कॉस एक्स का क्या मतलब होता है कॉस विथ रेफरेंस टू मतलब क्या सर आपका एक्स विच इज़ गोइंग टू बी मतलब क्या सर आपका बेस ऑफ एक्स बाई इट्स मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज। तो 20 बाई मतलब क्या 25। तो यहाँ पे हम क्या लिखे सर आपका 20 बाई मतलब क्या सर आपका 25। यहाँ तक ठीक है ना। अब आ जाइए, तो 2 15 ज़ा 30, 30 बाई मतलब क्या 20 सॉरी 5 माइनस मतलब क्या सर आपका 20 बाई मतलब क्या सर आपका 25। अब यहाँ पे क्या सर आपका 10 बाई मतलब क्या 25। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए 5 2 टाइम्स 5 मतलब क्या सर आपका 5 टाइम्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर आपका 2/5। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं है ना। तो आ जाइए क्या है सर आपका आंसर, आंसर है आपको 2 बाई मतलब क्या है सर आपका 5। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और नंबर 3 यहाँ पे लिखा। ठीक है, वेयर एम आई एम हियर। वन माइनस साइन एक्स प्लस मतलब क्या है सर आपका कॉस वाई। ठीक है, तो फिर फिगर देखना पड़ेगा, बिना फिगर देखे तो हम तो मतलब क्या कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं और फिर काम करते हैं। सर कहीं पे कुछ भी हो लेकिन आपको मतलब ध्यान देना है सम के ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 लिखा माइनस लिखा, साइन एक्स का क्या मतलब होगा सर आपका साइन विथ रेफरेंस टू मतलब क्या सर आपका एक्स, हमको पता है पहले निकाल चुके हैं, लेकिन बार बार ऐसा इसलिए करें ताकि आपका निकालने का प्रैक्टिस मतलब क्या सर आपका हो जाए। तो साइन विथ रेफरेंस टू एक्स मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलर ऑफ एक्स बाई इट्स मतलब क्या सर हाइपोटेन्यूज विच इज़ मतलब क्या सर आपका 15 बाई मतलब क्या 25। सो आई हैव रिटन 15 बाई 25 बिकॉज 15 बाई 25 इज़ द वैल्यू ऑफ मतलब क्या सर आपका साइन एक्स अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, प्लस मतलब क्या है कॉस वाई। वेयर इज़ वाई, हेयर इज़ वाई। सो द मीनिंग ऑफ कॉस इज बेस बाई हाइपोटेन्यूज। So meaning of cos y is base of cos by its मतलब क्या आपका hypotenuse. So what is the base of y? The base of y is 12 and the hypotenuse of y is मतलब क्या सर आपका 15. So it is मतलब क्या सर आपका 12 by 15. So I have written 12 by मतलब क्या सर आपका 15 here, huh? So now it's simplification of मतलब क्या सर आपका fractions. So what is the LCM of 25 and 15? 25. How can you say the LCM of 25 and 15 is 25? Because 25 does not come in the table of मतलब क्या सर आपका 15. The LCM of both the numbers is the number which comes in the table of both number
एंड इज द लीस्ट अमंग ऑल द मल्टीपल। आपको नहीं समझ में आया तो समझ लीजिए कि मतलब क्या सर आपका द फर्स्ट टाइम देयर टेबल इज मैचिंग इज देयर सेम। तो 15 25 अंदर 25 15 तो नहीं आता है, 25 तो 50 नहीं आता है, 25 3 25 75 यहाँ पे दोनों मैच करेगा। तो ये क्या हो जाएगा सर आपको दोनों का मतलब क्या सर आपका एलसीएम। आया बात समझ में ना। तो 1 को 75 बनाने के लिए 75 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये हो गया सिंपली मतलब क्या सर आपका 75। अब 25 को 75 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था, इसलिए 15 को भी क्या सर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसके आगे मतलब क्या था नेगेटिव था, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव 45। यहाँ तक ठीक है, चिंता बात नहीं है। 15 को 75 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ा मतलब क्या सर आपका 5 से, सो 12 विल ऑल्सो भी मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड विल बिकम मतलब क्या सर आपका 60। नॉट इट्स फाइन। तो करना क्या पड़ता है सर आपको पॉजिटिव को गैदर करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप ये बताइए व्हाट इज़ 75 प्लस 30। 75 प्लस 30 मतलब क्या सर आपका 105 एंड व्हाट इज़ 105 प्लस मतलब क्या सर आपका 30। 105 प्लस 30 मतलब क्या सर आपका 135। सो नाउ आई हैव 135 माइनस मतलब क्या सर आपका 45 अपॉन मतलब क्या सर आपका 70 मतलब क्या सर आपका 5। फाइन। नाउ if I subtract 35 from 135 what will I get? फिर से बोलिए सर। If I have to subtract 35 from 135 what will I get? 100 now. But do I have to subtract 35 from it? No, I have to subtract from it 10 more. So then it will become मतलब क्या सर आपका 90। नहीं समझे बात क्या बोले? समझिए सर। तो ये क्या हो चुका सर आपका हो चुका आपका 90 बाई मतलब क्या 75। सो इज इट अ सिंपलेस्ट फॉर्म? नो। सिंपलेस्ट फॉर्म अगर नहीं तो क्या करना पड़ता है, कट करना पड़ता है ना सर। तो कट करेंगे सर। आया बात समझ में ना? कथा बुझेছো? वेरी गुड सर, फाइन सर। आइए सर। তো যদি তুমি কথা বুঝেছো তাহলে ভালো আছে। 5 goes into 90 how many times? If you don't know, no problem. 5 1 times 5, 4 and 0 is 40, 5 8 times तो मतलब क्या 40। 5 goes into मतलब क्या सर आपका 75 how many times? 5 1 times 5, what remains? 2 remains। 2 5 25, 5 is 25, 15 times। Again it is not the simplest form, so 3 6 times and 3 मतलब क्या सर आपका 5 times। Now it is in its मतलब क्या सर आपका simplest मतलब क्या सर आपका फॉर्म। आया बात समझ में ना। तो ये हो चुका मतलब क्या सर आपका 6 बाई मतलब क्या सर आपका 5। अब आइए ये कौन सा सम था? नंबर 3 था। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 6 बाई मतलब क्या सर आपका 5। यहाँ तक ठीक है ना, चिंता वाला बात नहीं है ना। अब आइए फिगर 1 का मतलब क्या सर आपका लास्ट सम में मतलब क्या करते हैं सर आपका आते हैं, और लास्ट सम में आके लास्ट सम में मतलब क्या करते हैं सर आपका देखते हैं, ठीक है ना। तो कमिंग टू सम नंबर मतलब क्या सर आपका 4। फाइन। तो 2 cos x cos x minus 3 sin y माइनस मतलब क्या सर आपका 3 sin y। फाइन। plus 4 tan x प्लस मतलब क्या सर आपका 4 tan x। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको ये देखना है कि क्या क्वेश्चन मतलब क्या सर आपका राइटली कॉपी किए हैं। चेक कर लीजिए, चेक। 2 cos x माइनस मतलब क्या सर आपका 3 sin y माइनस 3 sin y प्लस मतलब क्या सर 4 tan x मतलब क्वेश्चन मतलब क्या राइट टू कॉपी हुआ है। आइए अब क्वेश्चन को मतलब क्या कहते हैं सर आपको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि होए छे। ठीक है। तो फिगर कहाँ गया मेरा? देख रहे सारा कहानी मतलब क्या सर आपका ऐसे वाला समय तो फिगर के ऊपर डिपेंड करता है। व्हाट इज cos x? cos x इट्स स्पेस based by hypotenuse इट्स स्पेस बाई मतलब क्या सर आपका इट्स हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज इट स्पेस? 25 नो 25 इज नॉट इट्स स्पेस, ये तो समझना है। 20 बाई 25 यहाँ पे पेन रखेंगे वहाँ से थोड़ी होगा सर। तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 2 इंटू मतलब क्या हो गया सर आपका 20 बाई मतलब क्या सर आपका 25 माइनस 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन वाई? इट्स परपेंडिकुलर बाई इट्स हाइपोटेन्यूज विच इज मतलब क्या सर आपका 9 बाई मतलब क्या सर आपका 15। फाइन। नाउ प्लस 4 इंटू tan x। व्हाट इज tan x? p by h इट्स परपेंडिकुलर बाई इट्स मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज विच इज़ मतलब क्या सर आपका 15 बाई 25। तो एक ही फिगर आप बार बार देख रहे हैं उसमें हम गड़बड़ कर दे रहे हैं, तो फिर नया फिगर बार बार देखेंगे तो क्या करेंगे सर आप बताइए।
तो आंसर ध्यान से दीजिएगा, ठीक है ना। नहीं तो आते हुए भी कंडीशन ऐसा बन जाएगा कि आपको नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना। आ जाइए। 40/25 तो 40 बाई मतलब क्या सर आपका 25 माइनस 27 बाई मतलब क्या सर आपका 15 प्लस 60 बाई मतलब क्या सर आपका 25। तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 25, 15 एंड 25? इट्स अगेन मतलब क्या सर आपका 75। सो 25 3 टाइम्स इज मतलब क्या सर आपका 75। तो 43 टाइम्स इज 120। 15 goes into 75 how many times? 5 times 5 times ना. So what is 27 5 times? 125 Confirm? आंसर सोच के देना पड़ता है ना बिना सोचे देना पड़ता है, ये बताइए। अरे 135 हाँ आप पहले 135 बोले थे। 125 हाँ तो सोच के बोलेंगे ना सर। तो 15 मतलब क्या होता है सर आपका 5 से 75 होता है, तो 27 मतलब क्या है सर आपका 5 से। तो वे क्या है, प्रोसेस होना चाहिए ना। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि 27 10 टाइम्स क्या होता है सर आपका 270। तो 5 टाइम्स उसका मतलब क्या है सर आपका हाफ होगा। तो 200 का हाफ करते तो मतलब क्या होता है सर आपका 100, और 70 का हाफ करते तो मतलब क्या 35। तो 100 + 35 क्या हो जाएगा सर आपका -135, ठीक है। तो 25 goes into 75 how many times? 3 times 3 टाइम्स ना। तो 63 3 टाइम्स हाउ मेनी? 180 हड़बड़ी में आंसर मत दीजिएगा सर कभी भी। हाँ हम हड़बड़ी में सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब ही नहीं कि हड़बड़ी में आंसर आप दीजिएगा। हेस्ट मेक्स वेस्ट, है ना। अब आ जाइए। तो पॉजिटिव को मतलब क्या गैदर करना पड़ेगा। तो 100 + 100 इज हाउ मेनी? 200 200 + 80 इज हाउ मेनी? 300 अरे 280 280 प्लस मतलब क्या सर आपको 20 इज हाउ मेनी? 300 आपको आगे बढ़ने कौन बोल रहा है सर? आगे आप बढ़िएगा जब पास होने के बाद, लेकिन मजाक नहीं करे सर। नहीं तो इसमें क्या होगा, 50% टाइम आप राइट होंगे, 50% टाइम आप रॉन्ग होंगे। तो 50% टाइम आप राइट होंगे, 50% टाइम आप रॉन्ग अगर आप होंगे तो आप क्या करेंगे सर, 50% मार्क्स लूज़ कर देंगे ना। तो आप 50% पेपर अटैम्प्ट कीजिएगा और उसमें 50% मार्क्स लूज़ कर दिए तो पास होइएगा ना फेल होइएगा। हम समझे क्या बोले आप, मतलब आप समझे हम क्या बोले। अब आ जाइए 75। ओके सो नाउ कमिंग हियर। अगर दोनों जीरो मतलब क्या हो रहा है सर आपका 3 से 1 बोरो कर रहा है तो क्या बन जा रहा है, 100 बन जा रहा है ना। तो ये बताइए कि व्हाट इज़ 100 - 35। प्रोसेस कैसे कीजिएगा, 100 - 30 कितना होता है, 70 होता है, और 5 कम करना है तो क्या होगा सर आपका 65 होगा। तो 65 होगा तो 65 मतलब क्या सर आपका लिख दिया। लेकिन 3 तो मतलब क्या सर आपका दोनों जीरो को 1 दे चुका था, तो अब तो 2 बन चुका है। तो 2 - 1 मतलब क्या हो गया सर आपका 1 हो गया। तो ये क्या हो गया सर आपका 165 अपॉन मतलब क्या सर आपका 75 हो चुका ना। यहाँ तक क्लियर है, फाइन, नॉट टू वरी। ओके तो 5 goes into 75 how many times? 15 Sure 15 है ना। and 5 goes into 15 how many times? 3 times. 1 remains. 5 goes into 15 again 3 times 3 times. So is it the simplest form? सर मैथ्स में कभी भी एक भी सवाल का जवाब बिना सोचे मत दीजिएगा, नहीं तो पूरा का पूरा मेहनत आप बेकार कीजिएगा। इज इट द सिंपलेस्ट फॉर्म? नो इट इज़ नॉट द सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना। सो 5 टाइम्स सॉरी, एंड 3 मतलब क्या सर आपके 11 टाइम्स। इज इट द सिंपलेस्ट फॉर्म? तो यहाँ पे बात को मतलब क्या सर आपका ध्यान से मतलब क्या समझिएगा, ठीक है ना। ये कौन सा क्वेश्चन था? नंबर 4 नंबर 4। तो नंबर 4 का आंसर क्या है सर आपका, देखिए 11/5 11 बाई मतलब क्या सर आपका 5। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 11/5 मतलब क्या सर आपका लिख दिया। आंसर तो सारा का सारा मतलब क्या सर आपका राइट होना चाहिए, लेकिन राइट अगर नहीं हुआ तो कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं है, कैलकुलेशन में मतलब क्या गलती होगा तो गलती आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है ना। आया बात समझ में ना। तो दूसरा फिगर में क्या बोला है देखिए, तो ये तो बिना निकाले हम लिख दिए थे, लेकिन आपको निकाल के लिखना पड़ेगा ए बी का वैल्यू, और पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके आप ए बी का वैल्यू निकाल लीजिएगा कि नहीं निकाल पाइएगा, निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका देखिए
अच्छा नंबर 1 में फिर बी भी है। बी भी है ना। साइन एक्स का वैल्यू तो यहाँ पे निकालने देना मतलब क्या सर आपका नहीं चाहिए था, लेकिन साइन एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकालने मतलब क्या सर आपका दे दिया है। हाँ नहीं दे तो सकता है। क्या निकला साइन एक्स का वैल्यू 3/5। नहीं समझे बात क्या बोले? नहीं समझे तो ऐसे क्या समझे आप ये बताइए। अरे साइन एक्स का मतलब है साइन विथ रेफरेंस टू मतलब एक्स। सो आई हैव द परपेंडिकुलर आई हैव द हाइपोटेन्यूज, सो आई कैन सिंपली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मतलब क्या सर आपका साइन एक्स बाय राइटिंग मतलब क्या सर आपका 3/5। तो ये अगर नहीं समझे तो क्या समझे। एंड देन व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट वाई। वो तो आराम से निकलेगा ना सर, बाय द हेल्प ऑफ मतलब क्या पाइथागोरस थ्योरम। करना क्या है, करना तो कुछ नहीं है। आप समझ गए बात क्या बोले हम ना। हाँ अब नंबर 5 से मतलब क्या सर आपका अलग तरह का मतलब क्या सर आपका सम आ रहा है ना। नंबर 5 में क्या लिखा हुआ सर आपको इन राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ तो नहीं है, तो हम एक काम करते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या कहते हैं सर आपको बनाते हैं। ठीक है ना। क्या बोला है सर आपको इन राइट एंगल ट्राइंगल इट इज़ गिवन दैट एंगल ए इज़ एन एक्यूट एंगल। एंगल ए को एक्यूट एंगल होना ही पड़ेगा। एंड दैट टैन ए कुछ नहीं अगर बोलेगा तो आप बी पे राइट एंगल ले लीजिएगा। लेकिन कभी कभी मतलब बोल देगा कि राइट एंगल एट सी, तो यहाँ से लिखना पड़ेगा और यहाँ भी लिखना पड़ेगा। आया बात समझ में ना। पक्का नो डिफिकल्टी। तो बोला क्या है टैन का वैल्यू क्या है सर आपका 5/12। गिवन ये है कि टैन का जो है वैल्यू वो मतलब क्या सर आपका 5 मतलब क्या सर आपका 12 है। ठीक है। तो टैन का वैल्यू अगर मतलब क्या सर आपका 5 मतलब क्या 12 अगर है तो क्या कर सकते हैं फिर हम लोग बताइए। क्या कर सकते हैं? टैन का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर बाई मतलब क्या है सर आपका बेस। बेस। तो ये लीजिए मेरा परपेंडिकुलर और ये लीजिए मेरा मतलब क्या है सर आपका बेस। तो लिखना पड़ता है 5 के, लिखना पड़ता है 12 के, क्योंकि लेंथ अगर रेशियो 5/12 है तो लेंथ तो मतलब क्या समथिंग समथिंग होगा ना। नहीं समझे। तो ये आप निकालेंगे जब पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा 13 के। आया बात समझ में ना। इसमें कोई डिफिकल्टी है। अब ये जब निकल गया तो कोई भी रेशियो निकालने मिले तो निकाल लेंगे ना सर। नहीं समझे। निकाल लेंगे सर। निकाल लेंगे कैसे आप ये 13 के निकाल पाइएगा हाँ सर पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से। हम एक बार निकाल दे रहे हैं। तो टैन दिया हुआ था तो इसलिए हम क्या लिया सर आपका 5 के लिए और 12 के लिया। ठीक है ना। 5 के लिए 12 के लिया तो मतलब क्या सर आपका ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा होल रूट ओवर 5k का होल स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 12k का होल स्क्वायर। ये ठीक है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो ए सी यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे मतलब क्या हो गया सर आपका 25k स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 144k स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना। तो फिर आप आ जाइए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोनों तो के स्क्वायर तो ऐड हो सकते हैं दोनों एक दूसरे में ना। 160। तो क्या होगा सर आपका 169 मतलब क्या सर आपका के स्क्वायर। तो दोनों को अलग अलग कर देंगे तो फिर 169 का रूट क्या होता है सर आपका 13 और के स्क्वायर का रूट क्या होता है के होता है। तो 13k मतलब क्या सर आपका निकला। आया बात समझ में ना। लेकिन ऐसे निकाल के मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका दिखाना पड़ेगा। बिना दिखाए आप काम मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका नहीं कर सकते हैं। एकदम क्लियर है। अब जो पूछा आप मतलब क्या सर आपका देखिए कैसे कैसे काम आसान हो गया। तो व्हाट इज कॉस ए बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस बाय हाइपोटेन्यूज विद रेफरेंस टू ए। ये बोलना मतलब क्या सर आपको बहुत ज़रूरी मतलब क्या सर आपका है, क्योंकि एक कॉस सी के रेफरेंस से ही बनता है। आया बात समझ में ना। तो इट इज़ मतलब क्या सर आपका 12k बाई मतलब क्या सर आपका 13k। के कैंसिल होगा आएगा क्या सर आपका 12/13। लेकिन अब अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा इज इट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आंसर क्या है सर आपका यस इट इज़ इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इफ इट इज़ इन द सिंपलेस्ट फॉर्म देन नो वरी। यहाँ पे 12/13 मतलब क्या सर आपका लिख दें। ठीक है समझ रहे बात क्या बोले ना। ओके सो नाउ व्हाट टू। अब ये बताओ कि हम लोग को मतलब क्या फाइंड आउट करना है। कोसेक ए माइनस कॉट ए। फाइंड सो वी हैव टू फाइंड मतलब क्या है कोसेक है माइनस मतलब क्या सर आपका कॉट है ना। तो आते हैं यहाँ पे फिर परेशान मत होइएगा। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है।
कोसेक जो है वो मतलब क्या सर आपका साइन का मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल है। तो साइन है अगर मतलब क्या सर आपका 5k बाई मतलब क्या सर आपका 13k है, तो कोसेक क्या होगा सर आपका 13k बाई 5k। हम 13k बाई 5k लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं, अपने आप तो मतलब क्या कट जाएगा, तो कट गलत लिख दिया आप। साइन क्या होता है 5k बाई 13k होगा, तो कोसेक क्या होगा सर आपका 13k बाई मतलब क्या सर आपका 5k। आया बात समझ में ना। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 13k बाई 5k, पहले क्या लिखे थे 12k। अच्छा 12 के लिखे थे, चलिए तब ठीक है। माइनस कॉट, कॉट क्या होता है tan का रेसिप्रोकल होता है। ए के हिसाब से tan क्या है सर आपका 5k बाई, यही बात था। इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली मतलब क्या है 5/12 दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे मतलब क्या है सर आपका 12/5। मतलब कॉट ए इक्वल्स टू 1/tan ए करेंगे, इस तरह लिखना पड़ता है। कॉट ए इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1/tan ए, तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए 1 मतलब क्या है सर आपका 5/12, जो कि मतलब अल्टीमेटली क्या आ जाएगा सर आपको 12 मतलब क्या है सर आपका 5 आ जाएगा। आया बात समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो ये आया मतलब क्या सर आपको 12/5। तो यहाँ पे के काट दीजिएगा, नहीं तो काम करने में बहुत डिफिकल्टी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो के काट दिया, अब क्या है सर आपका 13 माइनस मतलब क्या है सर आपका 12 बाई मतलब क्या है सर आपका 5, और मतलब क्या हो चुका सर आपका 1/5। क्लियर है। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका सिंपली 1/5 मतलब क्या है सर आपका लिख दिया। क्लियर है ना। क्या बताया था, कुछ नहीं बोलेगा तो राइट एंगल एट बी कीजिएगा, लेकिन अगर मतलब गलती से कुछ बोल दिया राइट एंगल एट सी, तो फिर यहाँ से लिखिएगा, वहाँ पे मतलब क्या सर बी लिखिएगा। आया बात समझो ना। तो डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इवन इन द डायग्राम इज़ नॉट गिवन। आया बात समझ में। अब देखिए क्या बताया, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल बनाने में मत डरिए, ट्राइंगल बनाने के बाद सोचिए कौन सा पॉइंट कहाँ देना है। मेरी बात आप समझ रहे क्या बोले ना। देखिए ए को राइट एंगल बोला, तो बार बार एक तरह का बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और बोला क्या सर आपका ए बी मतलब क्या सर आपका 7 सेंटीमीटर है। चलिए हम लिख दिया ए बी मतलब क्या सर आपका 7 सेंटीमीटर, इसको बी बना दिए, तो ये पॉइंट ऑटोमेटिकली मतलब क्या सर आपका सी बन गया। राइट एंगल इंपॉर्टेंट है, बाकी पॉइंट पर नीचे मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है। अब क्या बोला है बी सी माइनस मतलब क्या सर आपका ए सी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1 सेंटीमीटर। आप समझ रहे बात क्या बोले, बी सी माइनस ए सी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपको 1 सेंटीमीटर। यानी हमको नहीं पता बी सी क्या है, हमको नहीं पता ए सी क्या है, लेकिन हमको ये पता है कि बी सी और ए सी में क्या है सर आपका 1 का डिफरेंस है। और हमको कैसे पता डायग्राम राइट है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज बड़ा होगा, अब बड़ा से मतलब क्या होता है छोटा मतलब क्या होता है माइनस किया जाता है। तो डायग्राम राइट हुआ मेरा, नहीं समझे अभी भी। राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा साइड हाइपोटेन्यूज होता है। अब तक आपको ये जानकारी पता चला कि नहीं पता चला। तो माइनस किससे क्या आता है, बड़ा से छोटा माइनस किया जाता है, छोटे से बड़ा माइनस किया जाता है। बड़ा से छोटा। हाँ तो बड़ा बी सी है मेरा, क्योंकि बी सी मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज है, ये बताया समझ में ना। तो अगर इसको दोनों में अगर फ़र्क एक का है, तो अगर इसको एक्स लेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर आपका x+1 हो जाएगा, लिखना पड़ेगा। आप लिखेंगे सिंस द डिफरेंस बिटवीन बी सी एंड ए सी मतलब क्या सर आपका 1 सेंटीमीटर, लिख दिएगा। उसके बाद लिखिए लेट ए सी भी मतलब क्या सर आपका x, देयरफॉर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका बी सी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x+1। अब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से x+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सर आपका 7 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना। तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2x है ना। फिर यहाँ पे मतलब क्या सर आपका x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर यानी हो गया 49। गुड थिंग इज़ दैट दिस x स्क्वायर एंड दिस x स्क्वायर विल गेट कैंसिल, नहीं तो आपको क्या सॉल्व करना पड़ता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या सर आपको सॉल्व करना पड़ता, लेकिन वो करना पड़ा नहीं करना पड़ा। तो अब यहाँ पे 2x हुआ और ये 49 माइनस 1 हो चुका, तो फिर आपका 2x हुआ और हो गया मतलब क्या सर आपका 48 के बराबर। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 24 हो गया। लेकिन आप करके बताइएगा, तो करके बताने के लिए क्या करना पड़ेगा सर आपको 48 बाई मतलब क्या सर आपका 2, देयरफॉर मतलब क्या सर आपका x इक्वल्स टू क्या सर आपका 24। तो इसके बाद आपको फिर एक ट्राइंगल ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें आपको ये दिखाना पड़ेगा कि नाउ आई हैव द ओरिजिनल ट्राइंगल
देयरफॉर मतलब क्या है सर आपका आई कैन तभी ना हम इस्तेमाल कर पाएंगे, तो इस्तेमाल कैसे कर पाते हैं। तो ये क्या था x था, 24 तो इसके लिए सिंपली हम लिख दिया मतलब क्या है सर आपका 24, और ये मतलब क्या था x+1 था, तो इसके लिए लिख दिया मतलब क्या है 25। आया बात समझ में ना। अब जो काम करने का है वो काम तो हो ही सकता है ना सर। पूछा क्या है सर आपका सिंपली व्हाट इज साइन c, साइन विथ रेफरेंस टू मतलब क्या है सर आपका c, तो परपेंडिकुलर ऑफ c बाय इट्स हाइपोटेन्यूज, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 7/25। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या लिख दिया सर आपका 7/25, और सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो नो वरी। अब देखिए क्या बोला है सी नहीं, अब क्या बोला है बी, टैन बी परपेंडिकुलर ऑफ बी बाइट्स मतलब क्या बाइट स्पेस, तो क्या लिखा सर आपका 24/7। तो कितना मुश्किल आपको लग रहा था और एक्चुअली में है कितना आसान। आप समझ रहे हैं बात क्या बोल रहे हैं सर। अब देखिए क्या बोला है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, हम क्या बोला पहले तो ट्राइंगल बनाएंगे, उसके बाद हम सोचा सोची करेंगे। ट्राइंगल बनाने से पहले हम सोचा सोची मतलब क्या करेंगे सर आपका नहीं करेंगे। आ रहा बात समझ में आपको। राइट एंगल तो होगा कोई ना कोई, तब आ जाइए। इन ट्राइंगल पी क्यू आर क्या लिखा है क्यू, लिख दिया हम क्यू, पी क्यू आर लीजिए पी क्यू आर, ठीक है ना। तो क्या बोला है सर आपका पी क्यू इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 40 सेंटीमीटर, लीजिए पी क्यू 40 सेंटीमीटर मतलब क्या सर आपका दे दिया, ठीक है ना। अब क्या बताया है कि मतलब क्या सर आपका पी आर और क्यू आर मिल के मतलब क्या सर आपका 50 बना रहा है। तो हम एक काम करते हैं ना, छोटा कौन होगा, दोनों में कौन छोटा होगा, परपेंडिकुलर छोटा होगा, है ना। कि उसको अगर हम एक्स ले लें तो ये क्या होगा सर आपका 50 - x। नहीं समझे बात क्या बोले, 100 रुपये अगर है इसलिए आपको समझा रहे हैं, समझिए बात को। 100 रुपये में हम लोग दोनों ले रहे हैं अगर, तो यहाँ 50 का 50 एग्जाम्पल लेते हैं। 100 रुपये हम कितना लिया आपको नहीं पता, मतलब सामने वालों को नहीं पता हम कितना लिया आप कितना लिया, ठीक है। लेकिन सामने वालों को ये पता है कि हम लोग दोनों 50 में शेयर किया है, ठीक है। तो हम अगर 10 लिया तो आप कितना लिया, तो हम अगर 20 लिया तो आप कितना लिया, 50 - 20 हम अगर 30 लिया तो आप कितना लिया, 50 हम अगर मतलब क्या है सर आपका 15 लिया तो आप कितना लिया, 50 - 15 तो हम अगर x लिया तो आप क्या लिया। 50 - 6 तो इसका क्या मतलब है, दोनों मिलके मतलब क्या है सर आपका 50 को शेयर कर रहा था ना। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। हाँ सर। तो अगर ये x लेता तो उसका हो जाता 50 - x, लेकिन x तो ये लिया तो ये होगा मतलब क्या 50 - x, है ना। अब जो रिलेशन है, रिलेशन तो क्या सर आपको वही रहेगा। तो क्या लिखा सर आपको 50 - x का स्क्वायर। हाँ एक अच्छा चीज़ ये होता है ना कि अगर हम इसको x लेंगे ना, सॉरी, तो ये आएगा मतलब क्या लेकिन फ़र्क नहीं पड़ेगा, हटाइए, डिफ़िकल्ट काम को छोड़ना नहीं चाहिए। ये कभी ना कभी तो डिफ़िकल्टी फेस करना ही पड़ेगा ना। तो 50 - x का मतलब क्या स्क्वायर लिखा, तो वो क्या चीज़ के बराबर हो गया, वो 40 का स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका x के स्क्वायर के बराबर हो गया। a स्क्वायर बताइए क्या हो जाएगा, 100 50 का स्क्वायर इक्वल टू 50 का स्क्वायर इक्वल्स टू 100। तो 15 × 2 क्या होता है फिर आपका बताइए, हम बताया 15 × 2 होता है 2500। ऐसा है क्या, बोला ना मैथ्स में सोच के आंसर दीजिए। मैथ्स का सम जानने के बाद इतना मेहनत करने के बाद आप फिर से फालतू मिस्टेक कीजिएगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो 1 0 2 0 में बदल जाएगा। ये हो गया आपका a स्क्वायर। b स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर। यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है सर आपका a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो नेगेटिव कर दिया, अब 250 = 100, 100 × x मतलब क्या होगा सर आपका 100x होगा ना। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिख दिया मतलब क्या सर आपका 100x, ठीक है ना। अब देखिए 40 का स्क्वायर में चिंता नहीं करना, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 1 0 था 2 0 मतलब क्या फॉलो करेगा, और प्लस मतलब क्या सर आपका x स्क्वायर। तो यहाँ भी अच्छा बात ये हुआ कि x स्क्वायर कैंसिल मतलब क्या सर आपका हो गया, ठीक है ना। आपको तो x का पॉजिटिव वाला फाइंड आउट करना, नेगेटिव वाला तो फाइंड आउट नहीं करना है ना। तो क्या कीजिएगा आप यहाँ पे लिखा 2500 माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 1600 इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपका
100 मतलब क्या सर आपका x यहाँ पे लिखा, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना। अब एक और ट्रिक आपको बताते हैं, तीनों टर्म में अगर 100 का फैक्टर है ना तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई मतलब क्या सर आपका 100, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। तो फिर क्या हो जाएगा 25 माइनस मतलब क्या सर आपका 16 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x। बाद में भी कर सकते थे माइनस करने के बाद भी। अब क्या हो गया सर आपका 9 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये हुआ 9। अच्छा ये नहीं करना चाहिए था हमको, नीचे आया करते हो अलग बात है ना। क्योंकि नया ट्रायंगल तो बनाना पड़ेगा ना, समझ रहे बात क्या आप लेना। वो नाव करके नया ट्रायंगल बनाएगा, समझ रहे बात क्या आप लेना, नाव लिख के, समझ रहे हैं। हाँ सर। अब हालत ख़राब हो गया क्या, नहीं सर। नहीं बना सर, कब हुआ ख़राब सर। 50 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 50 माइनस 10 क्या होता है 40, लेकिन एक ज़्यादा होगा क्योंकि 9 माइनस के है, तो क्या होगा सर आपको 41 होगा। आया बात समझ में ना, कोई चिंता वाला बात नहीं है। अब पूछा क्या था देखिए, साइन पी, पी का परपेंडिकुलर बाई पी का मतलब क्या हाइपोटेन्यूज, तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 9 बाई मतलब क्या सर आपका 41। अब पूछा है कॉस पी, पी का बेस बाई पी का मतलब क्या था हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो गया सर आपका 40 बाई मतलब क्या सर आपका 41। अब क्या सर आपका tan आर, आर का रेफरेंस से परपेंडिकुलर बाई बेस 40/9, तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 40 बाई मतलब क्या सर आपका 9। आया बात समझ में ना, कहानी खत्म हो गया, खत्म होना बाकी रहा है ना सर। तो ये कितना नंबर सम है, नंबर 6 की है सर। नंबर 6 की है ना सर। नंबर 6 के बाद क्या आएगा 7 आ जाइए। কথা বুঝেছো, যদি কথা বুঝেছো তো আমি কি করবো জানি না, আমি हंसने का नहीं है सर, क्या करें सर, हंस सकते हो सर, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या बोला है सर आपका, इन ट्राइंगल ए, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ट्रिग्नोमेट्री करें तो सारा का सारा राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा एटलीस्ट इन क्लास 9 एंड 10। तभी आप ये याद रखिए कि बनेगा मतलब क्या सर आपका राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बताया सर आपका, ए बी ए सी के बराबर है, तो हाइपोटेन्यूज तो के बराबर हो ही नहीं सकता है। हाँ सर। बोला है कि ट्राइंगल ए बी ए सी के बराबर है, तो हाइपोटेन्यूज तो के बराबर नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ लिखा हम ए, यहाँ लिखा हम बी, ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। ए बी किसके बराबर है सर आपके, ए सी के बराबर है। यहाँ पर ए बी सी, हाँ रुक जाइए, ए बी, पहले हम एक काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं ए बी ए सी के बराबर, दोनों मतलब क्या 15 तो यहाँ 15 लिखा सेंटीमीटर, और यहाँ भी लिखा मतलब क्या सर आपका 15 मतलब क्या सर आपका सेंटीमीटर। ए बी इज इक्वल टू मतलब क्या सर आपका ए सी, पॉइंट यहाँ पे होगा तो ऐसा हो सकता है, ए बी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका ए सी, नहीं तो पॉसिबल ही मतलब क्या सर आपका नहीं है। समझ रहे बात क्या आप लेना, तो समझ के आपको डायग्राम मतलब क्या सर बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम तो पेंसिल से बनाइएगा ना, पेंसिल से ही बनाइएगा, नहीं तो मिटाने का ऑप्शन मतलब क्या रहेगा सर आपका, रहेगा नहीं। और लिख दिया है क्या, बी से इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एक मैंने दफ़ा कम कर दिया है ना। उसके बाद बोला है मतलब क्या सर आपका, फाइंड कॉस ए बी सी, परेशान नहीं होने का, कॉस ए बी सी का मतलब कॉस बी और कुछ नहीं है, क्योंकि ए बी सी एंगल बी को ही मतलब क्या होता है सर आपका रिफर मतलब क्या होता है करता है। लेकिन आपको यहाँ पे करना क्या पड़ेगा पता है सर आपको, पहले तो एंगल निकालना पड़ेगा, एंगल नहीं निकालना पड़ेगा। क्या बोला है, कॉस ए बी सी, तो कॉस ए बी सी क्या होगा सर आपका, बी के रेफरेंस से, तो 15 बाई मतलब क्या सर आपका 18, तो 15/18 क्या हो गया, यहाँ लिखा 15/18, तो वो हो गया मतलब क्या सर आपका 5 3 5 सा 5/6 हुआ ना, तो इसका आंसर क्या हो गया सर आपका 5/6 हो गया। अब बोला क्या है सर आपका, साइन ए सी बी, यानी सी के रेफरेंस साइन, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो वही होगा और क्या होगा।
जो बी का कॉस है वो सी का मतलब क्या सर आपका साइन है, तो मतलब क्या सर आपका 5/6 मतलब क्या होगा सर आपका होगा। आया बात समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब नहीं है। यहाँ पे इतना क्या करने बोला, एक बार चेक कर लेते हैं सर। ABC और मतलब क्या है सर आपका ACB, तो ये सब क्या करने बोला है। AD perpendicular to BC। आप देखिए तो एक बार सम बोला ना 7 में क्या आंसर दिया है सर आपका। 3/5 और 4/4। तो यहाँ पे बोला है इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका AC, तो AB मेरा मतलब क्या है सर आपका AC के मतलब क्या है बराबर है, और BC के बारे में बताया कि BC मतलब क्या है सर आपका 18 मतलब क्या है सर आपका है, ये बता दिया। और फिर बोला है कि मतलब क्या है, अच्छा हमको चेक करना पड़ेगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल, अच्छा हम गलती क्या क्या बताइए। गलती हम ये किया ना सर कि यहाँ पे कहीं लिखा होने था कि राइट एंगल ट्राइंगल है, नहीं समझा बात क्या बोले। 90 डिग्री रेफ़र किया हुआ है, 90 डिग्री रेफ़र किया हुआ है, ठीक है। राइट एंगल लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे राइट एंगल लिखा हुआ है, ठीक है। आए बात समझ में ना, हाँ सर। यहाँ लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन वो निकालने बोला मतलब क्या सर आपका, हम लोग को राइट एंगल ट्राइंगल बना के मतलब क्या करना सर आपका निकालना है ना। लेकिन जब ट्राइंगल लिखा रहेगा तो मतलब क्या सर आपका राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या सर आपका लिखा रहेगा। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिगर से इंप्लाइड है कि राइट एंगल है, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल सिंबल मतलब क्या सर आपका है। तो गलती हमसे ये हुआ कि सर मतलब क्या है ना कि यहाँ पे कहीं लिखा होने तक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ का इम्प्लीकेशन ये था, देख ये चेक कर लीजिएगा, या तो फिगर में राइट एंगल सिंबल होना चाहिए या फिर ट्राइंगल मेंशन नहीं किया होना चाहिए। और ट्राइंगल अगर मेंशन किया हो तो ट्राइंगल के साथ मतलब क्या सर आपका राइट एंगल ट्राइंगल कोई ना कोई हिंट मतलब क्या सर आपको होना चाहिए। तो राइट एंगल ट्राइंगल का हिंट तो मतलब क्या सर आपका नहीं दिया था, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो जब ये नहीं बोल सकते राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम कोई भी ट्राइंगल बनाते हैं। कोई भी ट्राइंगल मतलब क्या सर आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि इसका दो साइड आपस में क्या सर आपका बराबर मतलब क्या सर आपका है। आया बात समझ में ना। तो कौन सा दो साइड बराबर है आपस में, AB और AC। तो ये गलती मत कीजिएगा, AB AC के बराबर है, और AB मतलब क्या है 15 डिग्री है, और ACB मतलब क्या सर आपका 15 मतलब क्या सर आपका डिग्री है। और BC के बारे में क्या बताया कि BC जो है 18 डिग्री मतलब क्या सर आपका है। तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर आप मतलब क्या सर आपका राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं अगर आप सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो, ठीक है। अब देखिए इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए बात ट्रू है और इसके लिए भी बात ट्रू है। क्या बात बताइए, क्योंकि दोनों साइड बराबर है, तो अगर हम मतलब क्या करते हैं सर आपको ऑल्टीट्यूड को गिराते हैं ना, तो वो जो साइड पे गिरा वो साइड को आधा आधा में मतलब क्या करता है सर आपका बांट देता है। आया बात समझ में ना। तो यहाँ पे हम लिखा 9 और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 9, ये बताया समझ में। पॉइंट का नाम तो देना पड़ेगा ना, समझे बात क्या आप लेना। अब AD में वो नोन तो नहीं है, तो अगर ये साइड राइट एंगल है तो ये साइड भी राइट एंगल है ना, और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो आपको मतलब ऑल्टीट्यूड निकालना है, तो कैसे निकलेगा बताइए। 15 स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 9 स्क्वायर। 15 स्क्वायर क्या होता है 225, 9 स्क्वायर क्या होता है सर आपका 81, तो 5 - 1 क्या हो चुका सर आपका 4 हो चुका। क्लियर है। और अगर 22 से 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा सर आपका 20, और 6 निकालेंगे तो क्या बचेगा सर आपका 14। 144 हो गया। तो रूट के अंदर अगर मतलब क्या सर आपका 144 आएगा तो आ जाएगा मतलब क्या 12। है बात समझ में। अब अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज मतलब क्या है सर आपका cos ABC मतलब एंगल B, तो आप निकाल सकते सर हैं। अगर ये एंगल का 12 है तो इसका एंगल भी 12 होगा। एक ही दीवार है सर, तो 12 ही होगा ना। तो cos ABC आपसे पूछा है तो मतलब क्या सर आपका 9 मतलब क्या 15 है। तो अगर वो 9/15 है तो मतलब क्या सर आपका हम लिखा 9/15, और उसके बाद क्या लिख दिया सर आपका यहाँ पे 3 2 टाइम्स, और 3 मतलब क्या सर आपका 5 टाइम्स। आंसर यही है। 2 नहीं है, 3/5 है। हाँ सॉरी 3 टाइम्स और 3 5 टाइम्स। तो 3 मतलब क्या सर आपका 5 होगा, काटेंगे तो। आया बात समझ में, बात आ गई समझ में ना। हाँ सर। तो अगर मतलब साइन ए से भी निकालेंगे अगर, सॉरी 6 के रेफरेंस से
साइन ए सी बी, सी के रेफरेंस से परपेंडिकुलर मैं हैप्पी बाय हाइपोटेन्यूज। तो 12 पाई मतलब क्या है 15, तो यहाँ पे लिखा है 12 पाई मतलब क्या है सर आपका 15, तो मतलब क्या हो चुका सर आपका 3 4 टाइम्स 3 मतलब क्या है सर 5 टाइम्स, तो 4/5 था ना। तो चलिए कहानी मतलब क्या है सर आपका ख़त्म हो गया। अब सम कहाँ तक हुआ, 7 तक हुआ, ये बताया समझ में ना। 7 तक हुआ तो हम 8 का ये मतलब क्या कर दे रहे हैं। तो हम लोग इस ये सम से क्या सबक सीखें, अनलेस इट इज़ मतलब कहीं पे हिंट दिया हुआ हो। देखिए ट्राइंगल के बारे में मेंशन नहीं हो तो ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे ट्राइंगल के बारे में कोई मेंशन नहीं था, कहीं पर भी था ऐसा, कहाँ पे 90 डिग्री, पर यहाँ पर मेंशन नहीं था। यहाँ पे मेंशन नहीं था। तो ये सब भी मतलब क्या सर आपको वैसा ही है। देखिए क्या लिखा है, ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि उसका दो साइड आपस में क्या होगा सर आपका बराबर होगा। तो यहाँ भी वही लॉस के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो क्या बोला है सर आपका, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना। तो यहाँ लिखा मतलब क्या है सर आपका ए बी सी। जी तो जनरली अनलेस मेंशन अदरवाइज आप ए बी और ए सी को ही मतलब क्या सर आपका इक्वल मतलब क्या बनाइएगा और कुछ मत कीजिएगा। तो ये आ गया मतलब क्या सर आपका 5 सेंटीमीटर, ये आ गया मतलब क्या सर आपका 5 सेंटीमीटर, और बी सी के बारे में कुछ बताया क्या, हाँ 6। तो यहाँ से जब ड्रॉप करेंगे ठीक है ना, तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा मतलब क्या सर आपका 3, तो फिर ये निकलेगा मतलब क्या सर आपका 4। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। अब तो रास्ता आपके पास है, अब तो आप मतलब क्या सर आपका निकाल लीजिएगा, कितने निकाल पाइएगा। साइन सी होगा और अभी में निकालिए मत, हम क्या बोला आपको, रास्ता आपके पास है आप निकाल लीजिएगा ना। समझने वाला बात तो यही था और कुछ तो समझने वाला बात मतलब क्या था आपका नहीं था ना। तो पूरा फिगर बेस्ड है, आप समझ रहे बात क्या आप लेना। अब आगे आ जाइए, क्लियर है यहाँ पे। हाँ सर। इन द फिगर, अब यहाँ फिगर कहाँ है, अच्छा यहाँ फिगर है। अब देखो यहाँ पे देख लो, ये दोनों मतलब क्या सर आपका इक्वल टू का साइन है। तो आपको नहीं पता तो इसको मतलब क्या सर आपका एक्स लीजिए, समझ रहे आप बात क्या आप लेना। मतलब नहीं पता तो ये साइड को भी एक्स, अगर आपको नहीं पता तो ये साइड को एक्स लीजिए, ये साइड को एक्स लीजिए, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर मतलब क्या सर आपको ड्रॉप कर दीजिए। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। हाँ हम्म, हाँ हाँ। तो ये मतलब क्या सर आपका 3 हो जाएगा, ये भी मतलब क्या सर आपका 3 हो जाएगा। कितना नंबर तक सम तक है, 3 बार तो आप नहीं किए होंगे। तो हम लोग सम नंबर कहाँ तक आपको दिखाएं, हम 7 तक किए सर, 8 का 1 तक किए, 8 का 1 किए सर। 8 का ए हो गया, अच्छा फिगर बना हुआ था ले तभी मतलब जो है वो मतलब ऐसा दिया, नहीं तो मतलब क्या है उसको मतलब ऐसा देना नहीं चाहिए था सम, फिगर बना हुआ था। आप बना लिए। तो बना ले तो सॉल्व तो हो गया ना सर, क्या बात है। चलिए ठीक है, चलो अच्छा बात है। तो 8 ट्राई करना, हाँ सर। 9 तो एकदम आसान है सर, पता है क्यों, राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी ये थीटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल, साइन थीटा क्या सर आपका 3/5, तो यहाँ पे क्या होगा सर आपका 3x बाई मतलब क्या सर आपका 5x, तो ये हो जाएगा मतलब क्या 4x निकालिएगा, है ना। तो कॉस थीटा निकालना और टैन थीटा निकालना कितना मुश्किल काम है। उसी तरह मतलब क्या सर आपका 10 भी, आपको डिफिकल्टी हो तो 8 में होगा, 10 में बड़ी डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, 11 में भी डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। ट्राइंगल बनाने की क्या डिफिकल्टी, 12 में भी डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। हाँ 13 में डिफिकल्टी हो सकता है, लेकिन एक ट्रिक अगर आपको बता देंगे 13 में डिफिकल्टी नहीं होगा, तो आप 12 तक कीजिएगा, 13 वो खटे क्या सर। छोड़ दीजिए अभी। आप समझ गए बात क्या आप लेना, 12 तक आप कर लीजिएगा। ठीक है सर। उसके साथ साथ डिस्टेंस फार्मूला भी कर लीजिए। ये सम नंबर कितना है, ये क्या है सर, ये क्या है, अच्छा मल्टीपल चॉइस है, इतने जल्दी ख़त्म कैसे हो गया फिर।
ये ख़त्म नहीं हुआ, छोड़ दिया उसका, अब आ जाइए।